अमेज़न जंगल, जिसे अमेज़न वर्षावन भी कहा जाता है, पृथ्वी का सबसे विशाल, सबसे घना और सबसे अधिक जैव विविधता से भरा हुआ जंगल है। ये जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवित संसार है, जहाँ हर क्षण जीवन की धड़कन सुनाई देती है। दक्षिण अमेरिका की विशाल भूभाग में फैला ये जंगल ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना जैसे देशों तक विस्तृत है। अमेज़न जंगल को अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन प्रदान करता है और पूरी दुनिया के जलवायु संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब सुबह की पहली किरणें इसकी ऊंची ऊंची छतरियों से छनकर नीचे आती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति स्वयं अपनी कोई प्राचीन कथा सुना रही हो। अमेज़न जंगल का इतिहास लाखों वर्षों पुराना माना जाता है। ये जंगल तब से विकसित होता आ रहा है जब मानव सभ्यता ने अभी अपने पहले कदम भी नहीं बढ़ाए थे। समय के साथ साथ यहाँ असंख्य जीव जंतुओं और वनस्पतियों ने अपने लिए स्थान बनाया। इसी जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदाय इस भूमि के सबसे पुराने निवासी हैं। उनकी जीवन शैली जंगल के साथ गहरे तालमेल में विकसित हुई है। उनके लिए पेड़ केवल लकड़ी नहीं, नदियाँ केवल पानी का स्रोत नहीं और जानवर केवल शिकार नहीं हैं, बल्कि ये सभी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। उनके लोकगीतों, कथाओं और परंपराओं में अमेज़न जंगल को एक जीवित आत्मा के रूप में देखा जाता है, जो उन्हें जीवन देता है और बदले में उनसे संरक्षण की अपेक्षा करता है। अमेज़न की पहचान उसकी विशाल नदी से भी है, जिसे अमेज़न नदी कहा जाता है। ये नदी दुनिया की सबसे लंबी और सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदियों में से एक है। इसकी सैकड़ों सहायक नदियाँ जंगल के भीतर जाल की तरह फैली हुई हैं, जो पूरे क्षेत्र को जीवन प्रदान करती हैं। वर्षा ऋतु में जब अमेज़न नदी उफान पर होती है, तब जंगल का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाता है। उस समय पेड़ों के तने पानी में डूबे होते हैं और नावों के माध्यम से लोग जंगल के भीतर यात्रा करते हैं। ये दृश्य अद्भुत होता है, जहाँ जंगल और नदी के बीच की सीमाएं मिट जाती हैं और पूरा क्षेत्र एक नए प्रकार के जीवन से भर जाता है। अमेज़न जंगल का मौसम सामान्यतः गर्म और आर्द्र रहता है। यहाँ लगभग पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, जिससे जंगल हमेशा हरा भरा बना रहता है। लगातार होने वाली वर्षा के कारण यहाँ की मिट्टी, पेड़ और वातावरण में नमी बनी रहती है। जंगल के ऊंचे पेड़ सूर्य के प्रकाश को सीधे जमीन तक पहुँचने से रोक लेते हैं, जिससे नीचे का वातावरण रहस्यमय और थोड़ा अंधकारमय बना रहता है। इसी अंधेरे और नमी में असंख्य प्रकार के पौधे, कीट, उभयचर और सरीसृप पनपते हैं। यहाँ का हर छोटा जीव किसी न किसी रूप में इस विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैव विविधता के मामले में अमेज़न जंगल का कोई मुकाबला नहीं है। माना जाता है कि पृथ्वी की लगभग 10% ज्ञात प्रजातियां अकेले इसी जंगल में पाई जाती हैं। यहाँ हजारों प्रकार के पेड़, लाखों प्रकार के कीट, सैकड़ों प्रजातियों के स्तनधारी जीव, सरीसृप, उभयचर और अनगिनत पक्षी रहते हैं। जागुआर जैसे शक्तिशाली शिकारी, सुस्त गति से चलने वाला स्लॉथ, रंग बिरंगे मकाऊ तोते, विषैले डाठ मेंढक, विशाल एनाकोंडा सांप और गुलाबी रंग की नदी डॉल्फिन अमेज़न की अनोखी पहचान है। इस जंगल में जीवन का हर रूप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और किसी एक कड़ी के टूटने से पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अमेज़न के पेड़ केवल जंगल की सुंदरता नहीं बढ़ाते, बल्कि पृथ्वी के लिए जीवन रेखा का कार्य करते हैं। ये पेड़ वातावरण से हानिकारक गैसों को अवशोषित कर जलवायु को संतुलित रखते हैं। साथ ही ये बादलों के निर्माण और वर्षा चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जंगल की पत्तियां, मिट्टी और जड़ें मिलकर पानी को संग्रहित करती हैं, जिससे नदियां और भूमिगत जल स्रोत बने रहते हैं। यही कारण है कि अमेज़न का प्रभाव केवल दक्षिण अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करता है। अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदायों का ज्ञान आधुनिक चिकित्सा के लिए भी अमूल्य है। वे जंगल में पाए जाने वाले औषधीय पौधों की पहचान और उनके उपयोग के बारे में पीढ़ियों से सीखते आए हैं। आज आधुनिक चिकित्सा में उपयोग होने वाली कई दवाओं की जड़ें अमेज़न के इन्हीं पौधों में छिपी हुई हैं। आदिवासी लोग प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितना उन्हें आवश्यकता होती है और बदले में जंगल की रक्षा करते हैं। उनकी ये जीवन शैली हमें सिखाती है कि विकास और संरक्षण एक साथ कैसे संभव है। हालांकि आज अमेज़न जंगल गंभीर खतरों से घिरा हुआ है। बड़े पैमाने पर हो रही वनों की कटाई, अवैध खनन, कृषि भूमि के विस्तार और औद्योगिक गतिविधियों ने इस जंगल को भारी नुकसान पहुंचाया है। हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल नष्ट हो जाता है, जिससे न केवल पेड़ कटते हैं, बल्कि अनगिनत जीव जंतु अपने घर से बेघर हो जाते हैं। वनों की कटाई के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है और जलवायु परिवर्तन की समस्या और गंभीर हो जाती है।
अमेज़न में लगने वाली आग भी एक बड़ा खतरा है। कई बार खेती या ज़मीन साफ करने के उद्देश्य से जानबूझकर आग लगाई जाती है, जो बाद में नियंत्रण से बाहर हो जाती है। इस आग में विशाल क्षेत्र जलकर राख हो जाते हैं। आग के कारण न केवल पेड़ नष्ट होते हैं, बल्कि लाखों जानवर भी मारे जाते हैं या अपने प्राकृतिक आवास से विस्थापित हो जाते हैं। जंगल की मिट्टी अपनी उर्वरता खो देती है और उस क्षेत्र में दोबारा वन उगने में कई दशकों का समय लगता है। अमेज़न जंगल का भविष्य केवल दक्षिण अमेरिका के देशों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्योंकि ये जंगल वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करता है, इसलिए इसका संरक्षण पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है। आज कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैज्ञानिक और पर्यावरणविद अमेज़न को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। टिकाऊ विकास, आदिवासी अधिकारों की रक्षा और पर्यावरण के अनुकूल नीतियां इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेज़न जंगल हमें ये सिखाता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध शोषण का नहीं, बल्कि सह अस्तित्व का होना चाहिए। ये जंगल हमें याद दिलाता है कि हम पृथ्वी के मालिक नहीं, बल्कि उसके संरक्षक हैं। यदि हम अमेज़न को बचा पाए, तो न केवल अनगिनत जीव जंतुओं का भविष्य सुरक्षित करेंगे, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ और संतुलित पृथ्वी छोड़ पाएंगे। अंततः अमेज़न जंगल की कहानी केवल पेड़ों और नदियों की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानवता की कहानी है। ये हमें चेतावनी भी देता है और आशा भी। चेतावनी इस बात की कि यदि हमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया, तो उसका परिणाम विनाश होगा, और आशा इस बात की कि यदि हम समय रहते जाग गए, तो अभी भी सब कुछ बचाया जा सकता है। अमेज़न के घने पेड़, बहती नदियाँ और अनंत जीवन हमें हर पल पुकार रहे हैं कि हम प्रकृति के साथ मिलकर चलें और इस धरती को फिर से हरा भरा बनाएं।